A very warm welcome to all of you. Today's topic of discussion is phylum Hemichordata, जिसको हम स्टोमा कॉर्डेटा के नाम से भी जानते हैं. ऑलमोस्ट हमारे जो एनिमल किंगडम का है हाफ पोर्शन ख़त्म हो चुका है और हाफ इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. इससे पहले हम सभी फाइलम को डिस्कस कर चुके हैं. ये नॉन कॉर्डेट्स का लास्ट फाइलम है जिसे हम हेमिकॉर्डेटा बोलते हैं. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे. तो इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, उससे डील करते हैं. पहले हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसिडर्ड एज सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा. पहले क्या हुआ था जो कॉर्डेटा के अंदर इसको हेमिकॉर्डेटा को प्लेस किया गया था सब फाइलम, एज अ सब फाइलम ये प्रेजेंट था. बट नाउ इट इज़ प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा. बट आजकल क्या है, इसको अब किस में प्लेस कर दिया गया है, नॉन कॉर्डेटा के अंदर इसको प्लेस कर दिया गया है, एक सेपरेट फाइलम बना दिया जिसे हम हेमिकॉर्डेटा बोलते हैं. अब जो नेम है हेमिकॉर्डेटा वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसमें हेमी का मतलब होता है हाफ एंड कॉर्डे का मतलब होता है कॉर्ड. लिटरली मीन्स दे आर हाफ कॉर्डेट्स, जिसका मतलब हो गया कि ये हाफ कॉर्डेट्स हैं. हेमिकॉर्डेटा, हेमी मीन्स हाफ, कॉर्डेट तो ये हाफ कॉर्डेट है. A fact that is undisputed. This name was derived on the basis of structure present in their body, which was considered to be the notochord. और ये किसकी वजह से है, क्योंकि इनके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है. नोटोकोड किस में मिलती है, कॉर्डेट्स में मिलती है, इसीलिए इसको सब फाइलम कॉर्डेट्स का सब फाइलम रखा गया था. बट लेकिन उसके बाद भी इसके ये जो फैक्ट है आपका सपोर्ट नहीं किया गया, फिर इसको अंडर सेपरेट फाइलम नॉन कॉर्डेट्स के अंदर रख दिया गया. That's why hemichordate was considered, are now considered non-chordates. This phylum consists of small group of worm-like animals. इस phylum में क्या होते हैं, आपको small worm-like animals देखने को मिलेंगे. उसके बाद आती है हमारी जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ phylum chordates, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है हैबिटेट. ये जो भी एनिमल्स होते हैं इस फाइलम के वो एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, मीन्स वो मरीन हैबिटेट में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको इकाइनोडर्मेटा में देखने के लिए मिलते थे. इकाइनोडर्मेटा के भी जो एनिमल्स थे वो एक्सक्लूसिवली मरीन हैबिटेट के थे. सेकेंड पॉइंट है हमारा बॉडी सिमेट्री. हेमिकॉर्डेट्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स. जो हेमिकॉर्डेट्स हैं वो बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल है, मीन्स उनकी जो बॉडी है वो एक ही प्लेन में टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, टू इक्वल हाफ में. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है. जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक है. सेगमेंटेशन इसमें एब्सेंट होता है. सेगमेंटेशन आपका एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा इनमें प्रेजेंट होता है, तो इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है. सिलोम की बात करें तो सिलोमेट एनिमल है. बॉडी फॉर्म, दीज एनिमल्स आर वेरी सॉफ्ट, फ्रेजाइल एंड वॉर्म लाइक अपीरियंस. वॉर्म लाइक अपीरियंस होती है इनको, पहले ही बताया था कि इनको वॉर्म लाइक एनिमल बोलते हैं. द बॉडी इज सिलेंड्रिकल इन शेप एंड डिविजिबल इंटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स और पार्ट. ये जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल शेप की होती है और 3 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड होती है. इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो एंटीरियर प्रोबोसिस बोलते हैं, जो कि आपका थोड़ा शॉर्ट होगा और कॉनिकल शेप का होगा. इस टाइप की कॉनिकल शेप होती है उसका होगा. फिर उसके बाद जो सेकंड पार्ट है इसका वो मिडल कॉलर होती है. इट इज़ शॉर्ट एंड सिलेंड्रिकल पार्ट, और ये शॉर्ट होगा और सिलेंड्रिकल पार्ट होगा ऐसे. और जो इसका पोस्टीरियर ट्रंक होता है ये फ्लैट होता है और फर्दर डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स. और उसके बाद भी ये जो आपका पोस्टीरियर ट्रंक है उसके बाद 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है. अब जैसे आपको फर्स्ट दिख रहा है कॉनिकल शेप का दिख रहा है, इसको हम प्रोबोसिस बोलते हैं. सेकेंड सिलेंड्रिकल शेप का आपको दिख रहा है जिसे हम कॉलर बोलते हैं. और थर्ड आपका ट्रंक है जो फर्दर आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये आपका ट्रंक है. ये आपका एक पार्ट, यहाँ से सेकेंड पार्ट, और ये यहाँ पर आपका थर्ड पार्ट. फिर इसके बाद आपका आता है डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कंप्लीट है, मीन्स माउथ और एनएस दोनों प्रेजेंट होंगे. सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है. 2 टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं नॉन कॉर्डेट्स में. किसी फाइलम में आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, किसी फाइलम में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा. अब ओपन और क्लोज क्या है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है. आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखिए जिसमें हमने जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका डील किया था.
रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो एक्वेटिक एनिमल्स हैं। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा? गिल्स के थ्रू होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब एक्वेटिक एनिमल्स है तो गिल्स वहाँ पर फंक्शनल रोल प्ले करेंगी रेस्पिरेशन में। एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ऑब्वियस सी बात है एक्वेटिक एनिमल्स हैं तो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो किसके थ्रू बाहर निकलेगा? प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू बाहर निकलेगा। द ग्लैंड कलेक्ट्स अ वेस्ट फ्रॉम ब्लड एंड पास ऑन इट इनटू द सीलोम ऑफ प्रोबोसिस, from where it is finally excreted through the proboscis pore. Proboscis pore is present in the anterior region of proboscis, और जो proboscis pore होगा वो किस में प्रेजेंट होगा? एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट होगा। अभी आपने देखा था कि आपका जो प्रोबोसिस है वो सबसे अपर पार्ट जो कॉनिकल पार्ट था वही था, तो एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट था। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो हेमिकॉर्डेट डायोशियस होते हैं, मेल और फीमेल सेक्सेस सेपरेट होंगे। रिप्रोडक्शन इज मेनली सेक्शुअल, और सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, वाटर में होगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, इसमें फ्री स्विमिंग लार्वा प्रेजेंट होता है जिसको हम टोर्नोरिया लार्वा कहते हैं। ये याद रखना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि टोर्नोरिया लार्वा किसका होता है। एग्जाम्पल इसका बोलेनोग्लोसस जिसे हम टंग वॉर्म बोलते हैं, और सेकोग्लोसस जिसे हम टंग वॉर्म बोलते हैं। कॉमन नेम है टंग वॉर्म। अब आपका यहाँ पर एक नॉलेज क्लाउड दिया हुआ है। वैसे ये आपका CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट नॉलेज के लिए आपको इम्पोर्टेंट है। द हेमिकॉर्डेट्स आर कॉमनली कॉल्ड टंग वॉर्म्स। जो भी हेमिकॉर्डेट्स होते हैं उनको नॉर्मली हम टंग वॉर्म बोलते हैं। जैसे आपने देखा बोलेनोग्लोसस को भी टंग वॉर्म बोल रहे थे, सैकोग्लोसस को भी टंग वॉर्म बोल रहे थे, बिकॉज द शेप ऑफ प्रोबोसिस एंड कोलर बियर्स अ क्लोज रिजेंबलेंस टू टंग। किस लिए बोलते हैं? क्योंकि जो प्रोबोसिस और जो कॉलर की शेप है वो आपको एक टंग की तरह अपीयर होती है। बेलोनोग्लोसस इज अ सीलियरी फीडर, वो एक सीलियरी फीडर है। इट फूड कंप्राइजेस ऑफ माइक्रोस्कोपिक organism and organic particles present in water and bottom sand in oceans in which it makes its burrows. Sorry. Thank you so much for watching this video.